इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथमेटिकली हम क्रॉस विंड कंपोनेंट और हेड विंड कंपोनेंट, टेल विंड कंपोनेंट ये सब कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया रहेगा कि रनवे हेडिंग तो हमें पता ही है। रनवे हेडिंग हमें कैसे पता, AIP से। रनवे हेडिंग है हमारा 090 और विंड डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन हमारे पास दिया हुआ है 04008 नॉट्स, यानी विंड जो है हमारी यहाँ से आ रही है 040 डायरेक्शन से। और अपना हेडिंग क्या है, अपना मतलब रनवे हेडिंग क्या है 090, मतलब ऐसे, ठीक है। तो हेडविंड कंपोनेंट क्या होगा हमारा विंड का, ये जो विंड आ रही है यहाँ से, इसका ये वाला कंपोनेंट हमारे दिशा में, इसका जो कंपोनेंट है वो। अब गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो हमारा हेडविंड कंपोनेंट है। अब बेस हम कैसे निकालेंगे, हेडविंड कंपोनेंट का एक फॉर्मूला है, वो अभी हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो डिराइव कैसे हुआ। हेडविंड कंपोनेंट का एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो डिराइव्ड कैसे हुआ। तो ये है हेडविंड कंपोनेंट कॉस थीटा इनटू वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। कॉस थीटा हमारा यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा होगा ये दोनों का डिफरेंस, क्या होगा, ये है 90 और ये है 40, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ गया 50 इनटू स्पीड क्या है हमारी, देखिए ये देखिए स्पीड हमारी यहाँ पे दी हुई है, मेटार में मिल जाएगी, टैफ में मिल जाएगी, रेडियो भी हमें कभी कभी बोल देता है। ये 08 नॉट्स, कॉस 50 इंटू 8 निकल के आता है 5.14। अब इस 5.14 का करना क्या है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम समझ गए हैं कि हमारा हेडविंड कंपोनेंट कैसे निकलता है। दूसरी बात चलिए अब हम निकाल लेते हैं कि जो है अपना क्रॉसविंड कंपोनेंट। तो क्रॉसविंड कंपोनेंट निकलता है साइन इंटू वेलोसिटी साइन थीटा। साइन थीटा हमारा कितना है 50, साइन 50 इंटू 08। तो चलिए निकाल लेते हैं, साइन 50 इंटू 08 इज इक्वल टू 0.12। हमने हेडविंड कंपोनेंट देख लिया, अब हम देखते हैं क्रॉसविंड कंपोनेंट। अगर ये हमारा रनवे है तो हमने हेडविंड कंपोनेंट देख लिया, अब हम देखते हैं हमारा क्रॉसविंड कंपोनेंट। अगर ये हमारा रनवे है और यहाँ से विंड आ रही है तो ये वाला, ये लाल लाल वाला हमारा बनेगा क्रॉसविंड कंपोनेंट। अब क्रॉसविंड कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, क्रॉसविंड कंपोनेंट का फॉर्मूला है क्रॉसविंड कंपोनेंट इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कौन सी है हमारी, ये वाली, ये ब्राउन कलर वाली वेलोसिटी है हमारी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी इंटू साइन थीटा, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ देखिए ये जो वेलोसिटी है वो हाइपोटेनस से सेम है, तो हाइपोटेनस इंटू बेस इंटू हाइपोटेनस क्या निकलेगा, हाइपोटेनस कट जाएगा और परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा। परपेंडिकुलर हमें मिल गया, परपेंडिकुलर मतलब ये लाल वाला, और यही है हमारा क्रॉसविंड कंपोनेंट। जो क्रॉसविंड कंपोनेंट है ये टेक ऑफ और लैंडिंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हेडविंड कंपोनेंट भी। तो आइए देखते हैं कि ये हमारे टेक ऑफ डिस्टेंसेस के साथ क्या करते हैं। हेडविंड और टेलविंड तो हमने निकाल लिए, अब हम देखते हैं कि रनवे पे इसका क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं रनवे डिस्टेंसेस। ये है ज़मीन वाला रनवे, इतनी दूर तक हम ज़मीन पर एयरक्राफ्ट को दौड़ाएंगे, और इसके बाद हवा में भी स्क्रीन हाइट तक जाने के लिए हमें हवा में भी कुछ डिस्टेंस चाहिए। ज़मीन वाले हिस्से को हम बोलते हैं
टेक ऑफ रन अवेलेबल, TORA, टेक ऑफ रन अवेलेबल। ये ग्रीन और ब्लू को जोड़कर हम बोलते हैं टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल 50 फीट की, या जो भी स्क्रीन हाइट है, स्क्रीन हाइट तक पहुंचने के लिए। दूसरा है हमारा ये स्टॉप वे। तो ब्लू और येलो को जोड़कर हमारा बनता है एस्टा, एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। अब क्या होता है कि हम यहाँ से भागना शुरू करते हैं, एयरक्राफ्ट को दौड़ाना शुरू करते हैं और हम पहुँचते हैं V1 तक। V1 के बाद हमने निर्णय ले ही लिया है, संकल्प ले ही लिया है कि ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर V1 तक पहुँचने में देर हो जाती है और या तो हम V1 तक पहुँचने में हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो हम रुक जाते हैं। रुकने के लिए जो जगह का उपयोग होता है, जो डिस्टेंस को हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं एस्डा, मतलब स्टॉप वे। स्टॉप वे रुकने के लिए, नाम से ही है स्टॉप वे, रुकने के लिए। और ये पूरे को कहते हैं एस्डा, एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल में स्टॉप वे भी लिया जाएगा और टोरा भी लिया जाएगा। टोडा में भी टोरा भी लिया जाएगा और टोडा भी लिया जाएगा। तीसरी चीज़ आती है लैंडिंग डिस्टेंस। लैंडिंग डिस्टेंस की भैया क्यों ज़रूरत है? पहली बात समझिए कि हम जो रनवे है उसके बिल्कुल एज पे लैंड नहीं कर सकते। क्यों? कि अगर हल्की सी चूक हुई तो दुर्घटना घटेगी। तो इसलिए हम यहाँ लैंड करने की कोशिश करते हैं। और ये जो स्थान है, यहाँ से रनवे के आखिर तक ये होता है हमारा लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। अब क्या है कि लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल और टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल के साथ आता है लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड और टेक ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड जो है वो अवेलेबल से हमेशा कम होना चाहिए। अब रिक्वायर्ड हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा POH से, पायलट ऑपरेटिंग। तो पायलट ऑपरेटिंग हैंडबुक में हमें कुछ परफॉर्मेंस चार्ट मिलेंगे, जहाँ से हमें टेक ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 2 फैक्टर होगा, ऑल्टीट्यूड और टेम्परेचर। ठीक है, ये 2 फैक्टर है। अब बात करते हैं कि जो हेडविंड कंपोनेंट था 5.83, वो हमारे टेक ऑफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो 5.83 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि हर 9 नॉट की हेडविंड हमारे टेक ऑफ डिस्टेंस को 10% बढ़ा देगी। तो ये करीब आएगा हमारा 6%। और 6% मतलब हमारा टेक ऑफ डिस्टेंस और लैंडिंग डिस्टेंस। तो हम अज्यूम कर लेते हैं टेक ऑफ डिस्टेंस है हमारा 456, तो 4 डिवाइडेड बाई 1.06 और हमें मिलेगा 430 मीटर्स।